हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये नरेशन कराने चल रहा हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, द वुल्फ सेड टू द लैम्ब, वाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी? द वुल्फ सेड, यू हैव बिकम वेरी टॉकेटिव, बी साइलेंट अदरवाइज आई विल ईट यू। आप इसे करेंगे कि सेड टू को आस्ट में बदल दीजिए। द वुल्फ आस्ट द लैम्ब वाई, यू को लैम्ब के अनुसार बदलिए ही। तो वाई ही वाज मेकिंग द वाटर डर्टी, ठीक, फुल स्टॉप लगा दीजिए। फिर लिखिए द वुल्फ सेड, ठीक है, दैट लगाइए। यू को ही में चेंज कर दीजिए। ही हैड बिकम, मतलब यू किसके अनुसार चेंज हो रहा है? लैम्ब के अनुसार। तो ही हैड बिकम वेरी टॉकेटिव, ठीक है। फिर लगाइए एंड, फिर फर्दर आस्क्ड हिम। अब फर्दर नहीं लगाते हैं तो एंड ऑर्डर्ड हिम लगा दीजिए, या एंड आस्क्ड हिम भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है फर्दर लगाना, लेकिन लगाते हो तो अच्छा है कि और आगे उसने कहा। एंड फर्दर आस्क्ड हिम क्यों लग रहा है? क्योंकि देखिए, आपका ये इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस का हमें रिपोर्टिंग वर्ब देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आस्क्ड दिया, यहाँ पर सेड दिया, क्योंकि यहाँ सेड सेंटेंस आ रहा था। तो यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस आ रहा है, तो एंड से उसका रिपोर्टिंग वर्ब हमें आस्क्ड हिम या ऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड हिम तो देना पड़ेगा ना। तो एंड फर्दर आस्क्ड हिम टू बी साइलेंट अदरवाइज, आई आप चेंज कर दीजिए उल्फ के अनुसार, तो ही हो जाएगा। विल का पास्ट टेंस वुड हो जाएगा ईट। यू को लैम्प के अनुसार बदल दीजिए तो हिम हो जाएगा, ठीक। आइए, ही सेड लेट अस नॉट स्टॉप टिल वी रीच आवर गोल। तो ही प्रपोज दैट, ठीक है, दैट दे शुड नॉट स्टॉप टिल, फिर वी को भी चेंज कर दीजिए दे में, ठीक है। टिल दे, रिच का सेकेंड फॉर्म रीच्ड, और को दियर में चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये भी आपका ही के अनुसार ही चेंज हो रहा है और वी भी आपका ही के अनुसार ही चेंज हुआ है। तो दियर गोल ये हो जाएगा, ठीक। अब आप यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है, अब आप यहाँ देखिए कि ही सेड टू मी एस्टरडे, तो ये बनेगा ही टोल्ड मी एस्टरडे। यहाँ लगाइए दैट, आई को ही के अनुसार बदलिए, ही हो जाएगा। विल का वुड हो जाएगा। रिटर्न योर का मी के अनुसार देखिए, आई विल रिटर्न योर बुक, तो ही सेड टू मी, तो देखिए ये योर जो है मी के अनुसार चेंज होगा, माई हो जाएगा। बुक टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी यस्टरडे दैट ही वुड रिटर्न माई बुक द नेक्स्ट डे, ठीक, ये हो जाएगा। अब आप देखिए इसको, राहुल सेड गुड नाइट प्रशांत, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे? राहुल, अब गुड नाइट आता है तो बेड कर दीजिए। राहुल बेड प्रशांत गुड गुड नाइट। आप इसको बना दीजिए कि राहुल बेड प्रशांत गुड नाइट, ठीक। इतना आप जब कर लेंगे तो आप आगे देखिए, ये सेंटेंस असर्टिव है, तो असर्टिव है तो हमें एंड लगाकर रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड देना पड़ेगा। टोल्ड एंड टोल्ड हिम, फिर इसका कंजक्शन भी देना है दैट, ठीक है। और वी को चेंज कर दीजिए दे में, विल का वुड कर दीजिए, ठीक। और उसके बाद है मीट, तो मीट को आप लिख दीजिए, फिर अगेन लिख दीजिए, टुमारो का द नेक्स्ट डे लिख दीजिए। तो इसका आपने क्या बनाया कि राहुल बेड प्रशांत गुड नाइट एंड टोल्ड हिम, ठीक है, दैट दे वुड मीट अगेन द नेक्स्ट डे, इसका यही बनेगा। अब आप यहाँ देखिए, गुड हेवेंस आई हैव ड्रॉप्ड माई पर्स समवेयर, ठीक है, एंड इट हैड ए हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। अब देखिए यहाँ पर इसने यहाँ पर प्रिंट करना भूल गया कि ही सेड, एक हमें रिपोर्टिंग स्पीच देना पड़ेगा, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम्ड गुड हेवेंस को विथ सरप्राइज में चेंज कर दीजिए या विथ शॉक, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, फिर आई को ही के अनुसार बदलिए, ही हैड ड्रॉप्ड हिज पर्स समवेयर एंड इट हैड ए हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, ये आपका पूरा वैसे ही लिख दिया जाएगा।
अब आप आइए यहाँ पर, देखिए ये है कि पंडित नेहरू सेड टू द लार्ज गैदरिंग इन द रामलीला मैदान, माई डियर नोबल कंट्रीमैन, आई शैल एवर रिमेन सर्विंग द कॉज ऑफ मदर इंडिया। तो यहाँ पर देखिए इसको आप बनाएंगे कैसे कि एड्रेसिंग का प्रयोग करेंगे, एड्रेसिंग द लार्ज गैदरिंग, ठीक है। फिर आगे है इन द रामलीला मैदान, क्या है देखिए आप यहाँ पर कि इन द रामलीला मैदान है ना, यहाँ ये इसको आपको दिखाता हूँ, इन द रामलीला मैदान है ये। तो आप फिर लिख दीजिएगा एड्रेसिंग द लार्ज गैदरिंग इन द रामलीला मैदान, एज लगाते हुए माई को नेहरू के अनुसार बदल दीजिए हिज डियर नोबल कंट्रीमैन, ठीक है। अब देखिएगा आप कि यहाँ पर है ये आई, तो आई मतलब किस में हम चेंज करेंगे, ही में, किस में करेंगे, ही। अब यहाँ चाहे ही सेड करिए और चाहे आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, ही सेड की जगह पर ही प्रॉमिस्ड कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। ही प्रॉमिस्ड दैट, ठीक है, ही वुड एवर रिमेन सर्विंग, ही वुड एवर रिमेन सर्विंग द कॉज ऑफ मदर इंडिया, फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे आ जाते हैं, ये है कि हरी सेड टू राम, है यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, राम सेड नो, हरी सेड वाई, राम सेड बिकॉज आई कुड नॉट गेट टाइम टू कंप्लीट इट। अब इतना है तो आप क्या करेंगे, देखिए आप करेंगे क्या कि पहले एक एक हम लोग सेंटेंस को देखते हैं कि हरी सेड टू राम, तो हरी ने राम से पूछा, तो हरी आस्क्ड राम, यहाँ पर इफ लगाइए, यू को राम के अनुसार ही बदल दीजिए, ही हैड कंप्लीटेड, योर को हिज कर दीजिए होमवर्क। तो यहाँ अब राम रिप्लाई कर रहा है, राम रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट कर दीजिए, ही हैड नॉट मतलब पूछ रहा है कि आपने काम किया, तो कह रहा है कि नहीं, तो राम रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट, ठीक। फिर हरी आस्क्ड, यहाँ पूछ रहा है कि वाई ही हैड नॉट मतलब उसने क्यों नहीं कंप्लीट किया, तो यहाँ पर आप उत्तर दीजिए राम रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट कंप्लीटेड इट, ठीक है, इतना पूरा लिख दीजिए, राम रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट कंप्लीटेड इट बिकॉज ही कुड नॉट गेट टाइम टू कंप्लीट इट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये आपका है ही सेड, क्या है देखिए कि ही सेड, तो ही सेड लिख दीजिए, दैट लगाइए, दिस को दैट में बदल दीजिए, ईच का वाच कर दीजिए वाट, फिर दीज का दोज कर दीजिए, स्टेटमेंट आर का वर कर दीजिए, ठीक है, और जो डूइंग है उसको डूइंग रहने दीजिए, ठीक। और फिर क्या है देखिए, नाव का देन कर दीजिए, नाव का आप देन कर दीजिए। अब देखिए द बॉस सेड आर देन मेन रेडी, द बॉस आस्क्ड इफ द मेन वर रेडी, ये हो जाएगा। अब है नेक्स्ट, देखिए आपका है कि द चीफ सेड टू द सोल्जर, तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए द चीफ कमांडेड कर दीजिए, कमांडेड द सोल्जर, ठीक है, नॉट टू लीव द पोस्ट, आप इसको ऐसे बना दीजिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।